नसरतपुर गांव में नंद बाबा मंदिर पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक तरफ राम मंदिर का निर्माण करने वाले, दूसरी तरफ कार सेवकों पर गोली चलाने वाले एवं भारत माँ गायक कहने वाले लोग हैं। पहले का भारत अब नहीं रहा। अब भारत दुश्मनों के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारता वही विपक्ष एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव गुंडों की टीम के अगुवा हैं। आयोजक पूर्व सैनिक निर्मल पांडे ने ब्रजेश पाठक को फरसा देकर सम्मानित किया। और कांग्रेस का जो गठबंधन है पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, मुद्दों से बात नहीं कर रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस पर इनका कोई विचार नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में सफल हुए हैं। ये विकसित भारत का जो एक यज्ञ चल रहा, उसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अपनी आहुति दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। आप देखेंगे 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और विपक्षी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये तरह तरह की बातें करके केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश जनता इनकी कलई समझ चुकी है, इनकी कलई उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब जनसभा करने के लिए जाते हैं तो उनकी सभा में उन्हीं की पार्टी के इतने गुंडे आ जाते हैं कि उन्हीं की मीटिंग नहीं करने देते, बल्ली उनका तोड़ देते हैं, माइक कब्जा कर लेते हैं, मंच गिरा देते हैं। 4 जनसभाओं में ऐसा उनको देखने का अवसर मिला है। पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि सपा जब जब सत्ता में आती है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं और प्रदेश के अमन चैन को लूटते हैं। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज कायम है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पूरे देश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा आसमान की ऊंचाइयों की तरफ। अपर्णा यादव आजमगढ़ में निरहुआ का प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उनका परिवार प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर काम। उनके परिवार अपर्णा यादव, धर्मेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो जन जन का भरोसा जीतने के लिए लगा हुआ है। यहाँ कोई किसी परिवार का नहीं होकर के एक एक कार्यकर्ता सब लोग जुटे। एक चीज़ और से दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि जो महिलाएं जो वोट देने जा रही है उसकी जांच की जाए। निर्वाचन आयोग का नियम है कि जो भी मतदाता जाएगा अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाएगा और मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही मतदान करने को। क्या बुरके में फर्जी वोटिंग की भी बात सामने आई है क्या? हमने आपसे साफ कहा कि जो भी मतदाता वोट देने जाएगा उसको अपने पहचान पत्र के साथ जाना पड़ेगा और चेहरा दिखाना होगा। ये निर्वाचन आयोग का नियम है। यूपी में विपक्ष तो कह रहा है सर कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं। आप वेट करो, इनकी कलई उतर चुकी है, ये सब फर्जी बातें कर रहे हैं और केवल अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। 4 तारीख को 11 बजे 12 बजे तक पूरी तरह से ये भाग जाएंगे। एक जनित तो जाएंगे अपने नानी के यहाँ इटली और ये चले जाएंगे सिंगापुर घूमने के लिए। सर अखिलेश यादव जो है वो लगातार दिखा जा रहा है कि आकाश आनंद की तारीफ करने में लगे हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी? कोई मतलब नहीं है इनकी कोई तारीफ करे। इनका वही हाल है जैसे बिल्ली हज को चली। इनको सब कलई इनकी जानते हैं कि ये सब गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगों को सरपरस्ती देते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाएं। चुनाव के बाद सर मायावती का सरकार बनने में कोई अहम रोल होगा सर? देखिए अभी वेट करिए, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी।